हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। चलिए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो थ्योरम जानी एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.3 के लिए मैंने कहा भी था आपसे। तो उस थ्योरम के हमने एक कंसेप्ट को जाना था। वो था कि अगर इफ p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। उसी कंसेप्ट को मैं आज इस क्वेश्चनों में यूज करूंगा। बेटा आपने देखा होगा ये जो थ्योरम नंबर है ना, जो अब मैं कराने जा रहा हूँ वो है 1.4 और ये एक्सरसाइज में भी है। क्वेश्चन कहता है प्रूव करो कि रूट टू इज सॉरी आ नहीं एन आएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बहुत अच्छे से समझना है बेटा, ठीक है। 10th क्लास आप ही के लिए है ये। रूट टू क्या है? एक इरेशनल नंबर। हमें पता था 9th क्लास तक, बट यहाँ पर हमें प्रूव करके दिखाना है, टू प्रूव करके दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन करते वक्त ध्यान देंगे। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बेटा? अपरिमेय संख्या। सिद्ध करो कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बेटा इंग्लिश और हिंदी दोनों में यूज कर रहा हूं, ठीक है। बेस्ट तरीके से देखो, लेट कर लिया। अच्छा एक चीज और बेटा, इस थ्योरम को हम कैसे करेंगे? इस थ्योरम को जनरली हम लोग कैसे करेंगे? हमें पता है रूट टू क्या है, इरेशनल पता तो है हमें, बट अगर सॉल्यूशन देना तो ऐसा करो कॉन्ट्रेरी, इसका जस्ट अपोजिट चलते हैं। मैंने लेट कर लिया रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। मैंने मान लिया कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। देख लो बहुत इजी तरीके से करा रहा हूं, रेशनल नंबर। आपने लेट कर लिया कि रूट टू क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर रूट टू एक परिमेय संख्या है तो आप बोलोगे इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो। अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर कोई भी नंबर जो है, अगर वो रेशनल नंबर लिखा हुआ है तो वो क्या होता है बेटा? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। याद है ना रेशनल नंबर? व्हाट इज रेशनल नंबर? अगर नहीं पता तो जान लो, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर क्यू कभी भी जीरो नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर एक और वर्ड आ गया, को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। सह अभाज्य, व्हाट इज को प्राइम नंबर बेटा? वो नंबर, वो नंबर जिनके सिर्फ कॉमन फैक्टर कितना होते हैं? सिर्फ वन, सिर्फ वन। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? टू और थ्री, सर कॉमन फैक्टर वन और टू, वन और थ्री, तो कॉमन कौन सा फैक्टर हुआ? सिर्फ वन। तो इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। चलो मैं इसे रफ कर रहा हूं, फिर आगे चलते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां तक मैं आ गया तो मैं इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। रूट टू यहाँ पर क्यू इक्वल टू पी। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं बेटा? मजा आ रहा है? वेरी गुड। क्या करना है आप खुद बताओ कि सर इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हिंदी में आप लिख लोगे ना, दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलो, रूट टू क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। बहुत इजी समझा रहा हूं, देखो बेटा। रूट टू का स्क्वायर, बोलो जल्दी से बेटा, रूट टू का स्क्वायर क्या होता है? टू। और क्यू स्क्वायर क्या आ गया? क्यू स्क्वायर। और इधर क्या आ गया? पी स्क्वायर। अच्छा जिस बच्चे को स्क्वायर का कंसेप्ट ना पता हो, यहाँ पर लिखा हुआ है रूट टू, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसकी पावर क्या हो जाती है? वन अपॉन में टू। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इक्वल टू टू, वन बाय टू मल्टीप्लाई में टू, टू से टू कट जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा? टू। समझ आ रहा है? कहते हैं ना, स्क्वायर के ऊपर अगर स्क्वायरिंग करनी होती है एंड स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायरिंग करोगे तो वैल्यू वैसी की वैसी रिटर्न आती है, वो ऐसे निकल के आती है, ठीक है। कोई आपसे पूछता है तो उसे बता देना, ठीक है। चलो इसे रफ कर देता हूं मैं। चलो अब एक बेटा याद आ गया ना? बताओ बेटा, याद आ रहा है कि नहीं कुछ? थ्योरम नंबर 1.3 जैसा, पी स्क्वायर इज डिवाइड बाय, पी स्क्वायर इज डिवाइड, समझ आ रहा है? पी स्क्वायर इज डिवाइड, पी स्क्वायर डिवाइड्स बाय, पी स्क्वायर डिवाइड्स बाय टू। बात समझ आ गई? पी स्क्वायर डिवाइड्स बाय टू। सो
P is also divide by 2। याद आ गया? बाय प्रमेय कौन सी? थ्योरम नंबर 1.3। मैंने तो पहले कहा था कि जो थ्योरम 1.3 को कर लेगा वो कंसेप्ट यहां सीखेगा। मैंने तो पहले बताया था कि सर ये जो 2 है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। यहां तक नोट कर लिया? फटाफट जल्दी से नोट कर लो एकदम, और इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। यहां तक नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। मैं हट जाता हूँ, फटाफट जल्दी से नोट कर लो। चलो रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है? आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आपको पोस्ट करके राइट डाउन कर लेना, ठीक है? चलो 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 बेटा देखो, आपने इक्वेशन नंबर 1 को जो माना था वो था आपका 2q स्क्वायर इक्वल टू, बोलो बेटा, p स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 थी। अब लेट करते हैं हम यहाँ पर p इक्वल टू एक अनदर कोई नंबर ले लेते हैं, p इक्वल टू 2c, वेयर c इज एनी इंटीजर। मैंने लेट कर लिया, ठीक है? एक नंबर रख लिया कि सर p इक्वल टू टू सी और c क्या है? कोई भी प्राइम नंबर है, आप कोई भी लिख लेना, ठीक है? चलो देखो इधर मैंने क्या किया, इस पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1। बेटा p का मान समीकरण 1 में रखने पर सर 2q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह क्या लिख देंगे? यहाँ पे पहले ऐसे लिखो, 2q स्क्वायर इक्वल टू p मतलब 2c का स्क्वायर। 2q स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4c का स्क्वायर हो गया। देख लो बेटा, q स्क्वायर इक्वल टू ये जो 2 है ये कहां चले जाएगा? डिवाइड में, 4c स्क्वायर अपॉन में 2। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2c स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करोगे, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, सर क्यू स्क्वायर इज डिवाइड्स बाय, क्यू स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2, क्यू स्क्वायर इज डिवाइड्स बाय 2, सो क्यू इज ऑल्सो डिवाइड बाय 2। मजा आ रहा है? समझ आ रहा है? बाय थ्योरम, बाय प्रमेय कौन सी? 1.3। यही तो समझाना था, मैं बार बार यही बोल रहा था। अब आपने देखा सर आपने बोला था p और q के कॉमन फैक्टर नहीं होंगे एक के अलावा, बट यहाँ तो दो कॉमन फैक्टर आ गए। सर p जो p स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है? p किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। q किससे डिवाइड हो रहा है? वो भी 2 से हो रहा है। आपने पहले माना कि सर वो दोनों क्या है? को प्राइम नंबर। वो को प्राइम नंबर सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? सिर्फ 1। बट यहाँ तो सर आपका दो फैक्टर अदर आ गए, तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। सर हेयर इज अब यहाँ पर देखना, वी गेट 2 is the common factor of P and Q। तो ये क्या हो गया बेटा? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। यस और नो? दिस इज contradict of the fact that P and Q are co-prime number। हिंदी वाले चिंता नहीं करनी है, दो हमें सार्व गुणनखंड जो पाया गया P और Q का, ये तो सर हमारी जो सच्चाई आपने जो माना था ये तो उसका उल्टा हो गया। ये कथन तो मेरा विरोधाभास हो गया, और अगर विरोधाभास हो गया तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो अपनी एजम्पशन लेट की थी वो हमने गलत लेट कर ली थी। यहाँ पे एक और लाइन जो है मैं रफ करके लिख देता हूँ, जो कि आपको लास्ट में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे लिख देना, दिस contradiction has arisen because our incorrect assumption आपने assumption क्या लेट की थी? √2 is a rational
रेशनल नंबर। आपने यही तो लेट किया था, तो मेरी कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए तो अराइज हुई। सो वी conclude root 2 is an irrational number। हमारी जो मान्यता थी, हमारा जो कथन विरोधाभास प्रकट करा, वो क्यों किया? क्योंकि हमारी मान्यता ही गलत हो गई थी। सिद्ध हो गया रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, सो वी प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस थ्योरम को भूलना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।